19वीं सेंचुरी के अंत में इटली के इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेड पैरेटो ने एक अजीब सा पैटर्न ऑब्जर्व किया। वो इटली में वेल्थ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि सोसाइटी में रिसोर्स बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। एक छोटा सा ग्रुप बहुत बड़ा वेल्थ कंट्रोल कर रहा था, जबकि मेजॉरिटी लोगों के पास कंपैरेटिवली बहुत कम संपत्ति थी। कई साल बाद मैनेजमेंट एक्सपर्ट जोसेफ एम जुरान ने पैरेटो के इसी आइडिया को बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग में अप्लाई किया। उन्होंने देखा कि फैक्ट्रीज में ज्यादातर डिफेक्ट्स, लॉसेस या प्रॉब्लम सिर्फ कुछ मेजर कॉजेज के कारण होते हैं, और जुरान ने इन्हें वाइटल फ्यू कहा, यानी ये थोड़े से फैक्टर जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। यही से यह आइडिया इकोनॉमिक्स से निकलकर प्रोडक्टिविटी और मैनेजमेंट की दुनिया में आया। अब लोग हर टास्क को इक्वली इंपॉर्टेंट मानने के बजाय ये पूछने लगे कि मुझे ये बताओ वो कौन सा इंपॉर्टेंट काम है, वो कौन सा 20% वर्क है जहां पे एफर्ट लगाने पे मुझे मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। और इस तरह से पैरेटो मैनेजमेंट का प्रोडक्टिविटी रूल बन गया, रूल फॉर स्मार्ट वर्क। सो पैरेटो प्रिंसिपल सिंपल लैंग्वेज में कहता है हर चीज इक्वल इंपॉर्टेंस की नहीं होती, कुछ सेलेक्टेड एरियाज ही मैक्सिमम रिजल्ट देते हैं। और यही प्रिंसिपल हमने बीपीएससी की इकोनॉमी के पेपर को एनालाइज करने में लगाए कि आखिर बीपीएससी की पिछले साल के क्वेश्चन के ट्रेंड में वो कौन से एरियाज हैं जहां पे हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सकता है विद लीस्ट एफर्ट। सो हमने बीपीएससी प्रीलिम्स इकोनॉमी के पेपर को 38 बीपीएससी सीसी प्रीलिम्स से लेकर 71 सीसी प्रीलिम्स तक के हमने पूरे क्वेश्चन को मैपिंग किया। हमें टोटल 366 क्वेश्चंस मिले, और इन टोटल 366 क्वेश्चंस में से हमने देखा कि सिर्फ टॉप 6 क्लस्टर्स यानी कि फिस्कल पॉलिसी, मनी बैंकिंग, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट, लेबर और वेलफेयर मिलके 220 क्वेश्चंस कवर करते हैं, यानी लगभग 60%। और अगर आप टॉप 10 क्लस्टर को एक साथ ले आए तो अराउंड 83% ट्रेंड सिर्फ इन 10 क्लस्टर से मिलके होता है। इसका मतलब ये साफ है कि बीपीएससी इकोनॉमी को ओशियन की तरह नहीं, मैथ की तरह पढ़ना है। हर टॉपिक बराबर इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ टॉपिक्स बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और कुछ टॉपिक्स सिर्फ ओकेजनल होते हैं। तो हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा क्लस्टर है फिस्कल पॉलिसी एंड रेवेन्यू। 71 बीपीएससी प्रीलिम्स तक की हमारी मैपिंग में इस एरिया से टोटल 47 क्वेश्चन मिले, यानी यह इकोनॉमी का नंबर 1 हाई फ्रीक्वेंसी जोन है। और फिस्कल पॉलिसी सुनते ही कई स्टूडेंट्स को ये फील हो सकता है ये टॉपिक बहुत ही टेक्निकल होगा, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो फिस्कल पॉलिसी का मतलब है सरकार पैसा कहां से लाती है और कहां खर्च करती है। सरकार टैक्स लेती है, बाई करती है, बजट बनाती है, स्कीम्स पर खर्च करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, सब्सिडी देती है। ये सब फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है। जो पुराने बीपीएससी प्रीलिम्स से क्वेश्चंस है उसमें फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, टैक्स रेवेन्यू, जीएसटी, फाइनेंस कमीशन, बजट प्रायोरिटीज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर और फिस्कल पॉलिसी टूल्स बार बार पूछे गए हैं। इनफैक्ट 70 बीपीएससी एग्जाम हुआ था, उसमें इस पैटर्न को फिर से कंफर्म किया गया। क्वेश्चन आया था फिस्कल पॉलिसी का टूल कौन सा है ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन में टैक्सेस था, सीआरआर। और ये क्वेश्चन सिंपल सा क्लासिकल ट्रैप है, क्योंकि जितने भी सीआरआर, बैंक रेट्स, ये सब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स है, लेकिन टैक्सेस गवर्नमेंट के फिस्कल पॉलिसी का टूल है। सो क्वेश्चन टफ नहीं था, लेकिन कंफ्यूजन बेस्ड। लेकिन बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला 71 बीपीएससी प्रीलिम्स में। 71 ने फिस्कल पॉलिसी को सिर्फ फिस्कल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है जैसे पुराने फॉर्मेट में ना पूछ के एक स्टेप आगे गए। उसने गवर्नमेंट पॉलिसी को प्रैक्टिकल फॉर्म में पूछा, जैसे पैट स्कीम के बारे में, निफ्टी, लाइफ, इंटा, भारतमाला, किसान रोइंग पोर्टल, अर्बन इनोवेशन स्टैक। मतलब अब बीपीएससी सिर्फ यह नहीं पूछ रहा कि गवर्नमेंट का खर्च क्या है, वो यह भी पूछ रहा है कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को ग्राउंड पर कैसे लागू कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, भारतमाला सिर्फ रोड प्रोजेक्ट नहीं है, यह इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक कनेक्टिविटी का टॉपिक है। किसान ऋण पोर्टल सिर्फ पोर्टल नहीं है, यह किसानों तक लोन और इंटरेस्ट बेनिफिट पहुंचाने का मैकेनिज्म है। पैट स्कीम सिर्फ इन्वायरमेंट टॉपिक नहीं है, यह इंडस्ट्रीज को
एनर्जी इफिशिएंट बनाने का इकोनॉमिक टूल है। सो अभी जो अपकमिंग 72nd बीपीएससी है के लिए फिस्कल पॉलिसी पढ़ते समय सिर्फ डेफिसिट मत याद करना, बजट, टैक्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, स्कीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को साथ में पढ़। अब आते हैं दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट क्लस्टर पे, दैट इज मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट। अभी तक के सारे क्वेश्चन मैपिंग किए हुए आउट ऑफ 366, इसमें से हमें 39 क्वेश्चंस मिले। मतलब बैंकिंग बीपीएससी का एवरग्रीन जोन है। और सिंपल लैंग्वेज में बैंकिंग क्लस्टर का मतलब है इकोनॉमी में पैसा कैसे चलता है, आरबीआई उसे कैसे कंट्रोल करता है, बैंक्स लोन कैसे देते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमी को सपोर्ट कैसे करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, नाबार्ड, सिडबी, एक्सिम बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस। और ये सब इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमी में अलग अलग काम करते हैं। कोई किसान को क्रेडिट सपोर्ट दे रहा है, कोई स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन सपोर्ट देता है, कोई एक्सपोर्ट को सपोर्ट दे रहा है, और आरबीआई पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है। सो जो पुराने पेपर्स थे, जो पुराने क्वेश्चंस हैं, उनमें सीआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, बैंक रेट, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, सेंट्रल बैंक फंक्शंस और इन्फ्लेशन कंट्रोल जैसे टॉपिक्स पूछे गए। अभी मैंने तो पहले बताया था 73 एग्जाम में सीआरएफ पे क्वेश्चन पूछा गया। सो ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब 71st में इस पर्टिकुलर बैंड में, जोन में क्या चेंज आया कि 71st ने ट्रेडिशनल बैंकिंग टर्म्स जैसे सीआरआर, रेपो पे ज्यादा फोकस नहीं किया। उसने बैंकिंग को रियल इकोनॉमी से जोड़ा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, किसान रेन वाटर, एग्रीकल्चरल क्रेडिट और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म में फोकस रहा। किसी की लोन पेपर पर अनाउंस हो गया या काफी नहीं, असली सवाल यह भी है किसान तक लोन कैसे पहुंचेगा, बैंक क्लेम कैसे प्रोसेस करती है, इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट किसान को कैसे मिलता है, अगर प्रॉम्प्टली पेमेंट हो तो इंसेंटिव यानी समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को बेनिफिट कैसे मिलेगा। सो थोड़ा सा मैकेनिज्म के अंदर बीपीएस ने जाने का प्रयास किया। सो इस बार जब हम 72nd बीपीएससी के लिए बैंकिंग क्लस्टर पढ़ रहे होगे, सिर्फ सीआरआर एसएलआर तक अपने वो सीमित मत रखिएगा, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वी नीड टू मूव बियॉन्ड वन स्टेप अहेड। इसको, इस क्लस्टर को 4 पार्ट से मार्क के पढ़िएगा। आरबीआई टूल्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेक्स रिजर्व्स और किस तरह से लोन को नीडी और प्रायोरिटी सेक्टर तक पहुंचाने का मैकेनिज्म। अब आते हैं हमारे तीसरे इंपॉर्टेंट क्लस्टर, दैट इज एग्रीकल्चर एंड एलाइड इकोनॉमी। 71st से 80 तक की जो हमारी मैपिंग है उसमें से एग्रीकल्चर से 38 क्वेश्चंस मिले हैं और 70th और 71st प्रीलिम्स के बाद टॉप 3 जोन में आ गया है। और एग्रीकल्चर को कई स्टूडेंट्स सिर्फ क्रॉप्स, प्रोड्यूसर्स, क्रेडिट्स तक सीमित समझते हैं। पहले क्वेश्चंस भी ऐसा ही आते थे, लेकिन बीपीएससी ने एग्रीकल्चर इकोनॉमी का मतलब बहुत ब्रॉड हो गया, जैसे खेती, एमएसपी, मंडी, क्रेडिट, इरिगेशन, फूड सिक्योरिटी, क्रॉप इंश्योरेंस, एफसीआई, पीडीएस, फर्टिलाइजर, लैंड होल्डिंग्स, फिशरीज, डेयरी, बिहार स्पेसिफिक क्रॉप्स, डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोडक्शन। तो जो पुराने बीपीएससी के पेपर्स है उसमें एमएसपी, सीएसईपी, पीडीएस, बफर स्टॉक, लैंड होल्डिंग्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन, कौन सा स्टेट किस चीज अधिकतम प्रोड्यूस करता है, जैसे टॉपिक्स लगातार पूछे गए। 638 सीसीई में एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंप्रूव करने के लिए पॉलिसी मेजर्स पूछे गए थे, यानी किसान की प्रोड्यूस मार्केट तक कैसे पहुंचे। 66 बीपीएससी में फूड मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव पूछा गया। 63rd सीसी में मार्जिनल लैंड होल्डिंग और बिहार के एवरेज लैंड होल्डिंग पूछी गई। 70th बीपीएससी के री एग्जाम में बिहार एग्रीकल्चर को डायरेक्ट टारगेट किया गया। मेज प्रोडक्शन, व्हीट प्रोडक्शन, मखाना प्रोडक्शन, बिहार के फ्रूट इकोनॉमी, ग्रे रिवॉल्यूशन। यानी एग्रीकल्चर अब सिर्फ इंडिया लेवल स्टैटिक टॉपिक नहीं रहा, ये बिहार स्पेसिफिक भी हो गया। और 71st में क्या चेंज आया, 21st ने एग्रीकल्चर सिर्फ कौन सा क्रॉप कहां होता है वाले फॉर्मेट में नहीं पूछ के एक स्टेप आगे गया। जैसे मैं थोड़े पहले बताया कि फार्मर्स को बेनिफिट कैसे मिलता है, इंटरेस्ट सबमिशन कैसे होता है। सो सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूं तो 71st ने एग्रीकल्चर को खेत से बैंक तक जोड़ा। सो अब हम एग्रीकल्चर के लिए हमारी स्ट्रैटेजी होगी रिवीजन की, वो ये होगी कि हम एग्रीकल्चर को 3 लेयर से पढ़े। पहला लेयर इंडियन एग्रीकल्चर का बेसिक्स, जिसमें एमएसपी हो गया, सीएसईपी हो गया, एफसीआई हो गया, पीडीएस हो गया, क्रॉप ईयर, ग्रीन रिवॉल्यूशन, इस तरीके में चीजें जो स्टार्ट। दूसरा लेयर स्कीम्स एंड क्रेडिट,
यानी किसान क्रेडिट कार्ड, किसान ऋण, क्रॉप इंश्योरेंस, नाबार्ड सब्सिडी कितने तरह की मिलती है। और तीसरा जो लेयर है दैट इज बिहार स्पेसिफिक, बिहार एग्रीकल्चर, मेज, व्हीट, मखाना, लीची, फ्रूट इकोनॉमी, डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोडक्शन, बिहार जीएसडीपी में एग्रीकल्चर का रोल क्या है। 72nd बीपीएससी के लिए एग्रीकल्चर को सिर्फ एमएसपी सीएससीपी तक मत छोड़िएगा, बिहार एग्रीकल्चर और फार्मर तक क्रेडिट पहुंचाने वाले सिस्टम को ही पढ़ना है, स्पेशली बिहार पे ज्यादा फोकस रखिएगा। नाउ फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉपुलेशन सेंसस एंड डेमोग्राफी। 74 सीसी तक के हमारे रोड मैपिंग में इस एरिया से 35 क्वेश्चन होंगे, लेकिन और जो पुराने एग्जाम्स हैं उसके क्वेश्चंस में पॉपुलेशन रैंक, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिटरेसी क्या, चाइल्ड सेक्स रेशियो, अर्बन पॉपुलेशन, एडोलेसेंट पॉपुलेशन और बिहार सेंसस के फैक्ट्स बार बार पूछे गए। ट्रेडिशनली सेंसस 2011 एक बेस्ड स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन खूब पूछे गए, लेकिन 74 सीसी ने इसका नेचर बदल दिया। 74 में बिहार डेमोग्राफिक डिविडेंड पर क्वेश्चन आ रहा, यंग पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड, पीक, एल्डरली पॉपुलेशन और फ्यूचर सोशियो इकोनॉमिक प्रेशर। यानी अब बीपीएससी सिर्फ यह नहीं पूछ रहा कि बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, वह यह पूछ रहा है कि बिहार की यंग पॉपुलेशन इकोनॉमी के लिए एसेट बनेगी या चैलेंज। इसका मतलब डेमोग्राफी ऑफ सेंसस प्लस बिहार इकोनॉमी प्लस इकोनॉमिक सर्वे एम्प्लॉयमेंट डेटा के साथ जुड़ गए। सो 72nd के लिए सेंसस 2011 जरूर पढ़िए, लेकिन साथ में बिहार का डेमोग्राफिक डिविडेंड, वर्किंग एज पॉपुलेशन, एल्डरली पॉपुलेशन, माइग्रेशन, वुमेन एम्प्लॉयमेंट, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इंडिकेटर्स को भी साथ में पढ़िएगा। जो रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा आया है उसको भी एक बार देख लीजिएगा। नाउ मूविंग टू द मोस्ट पांचवा इंपॉर्टेंट क्लस्टर दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। 74 सीसी तक की जो हमारी मैपिंग है क्वेश्चन में, उसमें से 31 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर जोन से मिला। पुराने पेपर्स में वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियान, सार्क, ब्रिक्स, G7, G20, साफ्टा, इस हेडक्वार्टर्स, फंक्शंस, मेंबर कंट्रीज और इंडिया की रैंकिंग से जुड़े टॉपिक्स पूछे गए। ये टॉपिक बोरिंग लग सकता है बिकॉज लॉट्स ऑफ फैक्ट, लेकिन स्कोरिंग है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में फैक्चुअल क्लैरिटी चल गया। और पहले तो जो पैटर्न वो ये था कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, क्या काम करता है, कौन से मेंबर्स हैं, कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है, लेकिन 71st में चेंज हुआ। चेंज ये है कि 71st ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ हेडक्वार्टर्स या मेंबर कंट्री के रूप में नहीं पूछा, उसने यूएनडीपी रिपोर्ट्स के थ्रू ये पूछा कि एचडीआई रिपोर्ट 2025 इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कैपेबिलिटी, पॉवर्टी मेजर्स। तो सिंपल लैंग्वेज में इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले जो बीपीएससी सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो ये भी पूछ रहे हैं कि यूएनडीपी की रिपोर्ट इंडिया के ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में क्या कह रही है। इसलिए 72nd के लिए IMF, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, WTO, FAO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UNCTAD जैसे बॉडीज उससे हेडक्वार्टर्स से इनके कर्म से ये रिपोर्ट पब्लिश करती हैं। इंडिया की रैंक क्या है इनको भी ध्यान रखिएगा। छठा इंपॉर्टेंट क्लस्टर एम्प्लॉयमेंट, लेबर एंड वेलफेयर स्कीम्स। 74 सीसी तक की हमारी मैपिंग में इस एरिया से 30 क्वेश्चन मिले हैं और पुराने जो पेपर से प्रोडक्ट जो क्वेश्चन उसमें मनरेगा, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, पेंशन स्कीम्स, भारत निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पॉवर्टी एलिगेशन, सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर इंस्टीट्यूशन जैसे क्वेश्चंस आते रहे। पहले इसका पैटर्न मोस्टली स्कीम बेस्ड, स्कीम कब शुरू हुई, कौन से इंडस्ट्री की है, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव क्या है। लेकिन 71 ने एक बड़ा बदलाव दिखाया। 74 सीसी ने PLFS 2023-24 से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। लेबर फोर्स ट्रेंड पूछा, रूरल अर्बन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, बिहार वुमेन एम्प्लॉयमेंट का नेचर। और ये PLFS क्या है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए, ये सर्वे बताता है कि देश में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग काम ढूंढ रहे हैं, कितने लोग लेबर फोर्स में हैं और एम्प्लॉयमेंट का नेचर कैसा है। मतलब बीपीएससी अब वेलफेयर को स्कीम लिस्ट से बाहर निकालकर ग्राउंड रियलिटी के रूप में पूछ रहा है। तो 72nd बीपीएससी के लिए एम्प्लॉयमेंट क्लस्टर में मनरेगा में जो संशोधन किया गया, जी रामबिट, इसके नए प्रोविजन जो एक्ट के रूप में भी आ चुके हैं, इस वेलफेयर स्कीम्स के साथ साथ आप PLFS, LFP
WPR, unemployment rate, women employment, self-employment, informal sector और बिहार स्पेसिफिक लेबर फोर्स इंडिकेटर्स को जरूर पढ़िए। और सेवेंथ इंपॉर्टेंट क्लस्टर इज इंडस्ट्री, एमएसएमई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 74 सीसी तक की हमारी मैपिंग में ये क्लस्टर 23 क्वेश्चंस तक कवर किया और 71 स्कीम में इसका इंपॉर्टेंस शार्पली पढ़ा है। पुराने पेपर्स में इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एमएसएमई डेफिनेशन, मेक इन इंडिया, भारतमाला, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, आईआईपी, कोर इंडस्ट्रीज, एक्सटाइल, कॉटन मिल्स, पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे टॉपिक्स बार बार पूछे गए। अब इसको एक सिंपल तरीके समझो, इंडस्ट्री वाला जो क्लस्टर है इसका मतलब सिर्फ फैक्ट्रीज में ही है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल बिजनेस, एमएसएमई, रोड्स, पावर, लॉजिस्टिक्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सब आते हैं। और इस पर्टिकुलर सेगमेंट में 71st में एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है। 71st में एमएसएमई का शेयर ग्रॉस वैल्यू एडिशन में पूछा गया, जीवीए पे शेयर पूछा गया। जीवीए का शेयर का मतलब है कि ये छोटे मध्यम उद्योग देश की इकोनॉमी में कितना वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री तो स्टेटमेंट बेस्ट क्वेश्चन आया। भारतमाला परियोजना में हाईएस्ट कंस्ट्रक्टेड रोड का लेंथ पूछा गया। नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट पूछा गया। यानी इंडस्ट्री अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 या एनएसएमई डिफिनीशन तक सीमित नहीं है। और पीपीएससी यह भी पूछ रहा है इंडस्ट्रीज इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ बन रहा है, अर्बन गवर्नेंस डिजिटल कैसे हो रही है। सो 72nd के लिए क्लस्टर्स को इंडस्ट्री प्लस एमएसएमई प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस अर्बन इकोनॉमी के रूप में पढ़ना है। Now moving to the 8th cluster, that is planning, नीति आयोग and 5-year plans. 74 सीसी तक अगेन हमारी मैपिंग में इस क्लस्टर से हमें 23 क्वेश्चन में पुराने पेपर्स में प्लानिंग कमीशन का नेचर, 5-year प्लान्स का फोकस, प्लान हॉलिडे, रोलिंग प्लान, नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जैसे क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे गए। 73 एग्जाम में 5-year प्लान को मैचिंग पूछा गया, कौन से प्लान में क्या ऑब्जेक्टिव था। लेकिन 71st में चीज देखे तो मैंने वो ये था क्लासिकल प्लानिंग, जो हमारे क्वेश्चन टिपिकल आते रहते प्लानिंग से, उससे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे। इसके बदले में गवर्नेंस, ब्लूप्रिंट, इनोवेशन स्टार्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन, पॉलिसी फ्रेमवर्क से क्वेश्चन पूछा। मतलब गवर्नमेंट प्लानिंग को इंप्लीमेंट कैसे करती है, डिजिटल ब्लूप्रिंट क्या है, ओल्ड फ्लैबी से न्यू गवर्नेंस मॉडल की तरफ एक शिफ्ट दिखाई पड़। सो 72nd के ये 5 years प्लान को छोड़ना नहीं, जो स्टैटिक क्वेश्चन, जो क्लासिकल ट्रेडिशनल क्वेश्चन उनको देख लीजिए, लेकिन नीति आयोग कंडेंसर्स, पॉलिसी मॉनिटरिंग, आउटकम बेस्ड स्कीम्स को भी साथ में पढ़ना है। जो नौवां क्लस्टर है हमारा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज, एफडीआई, एक्सटर्नल सेक्टर एंड ट्रेड। 74 सीसी तक की हमारी मैपिंग में फॉरेक्स, एफडीआई, एक्सटर्नल डेट, सो 20 क्वेश्चन और इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सपोर्ट्स 14 क्वेश्चन मिले। जो ओल्ड क्वेश्चंस थे उनमें क्वेश्चन वाज डायरेक्टली ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, एफडीआई लिमिट्स, डिवैल्यूएशन, कन्वर्टिबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ट्रेड पार्टनर्स, एसीजेट और ट्रेड बैलेंस जैसे क्वेश्चंस आते रहे। मतलब सिंपल, इंडिया की इकोनॉमी दुनिया से कैसे जुड़ी हुई है, हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, क्या इंपोर्ट करते हैं, फॉरेन करेंसी रिजर्व कितने हैं। 74 में एक चीज देखने को मिला, 71st ने एक्सटर्नल सेक्टर को करेंट डेटा तभी बनाती है। करेंट डेटा ही मतलब रिसेंट के टर्म्स में डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। जैसे फॉर एग्जांपल 71st में इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटीज ड्यूरिंग अप्रैल सितंबर 2024-25 के क्वेश्चन पूछा गया। ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में इंडिया से शेयर किस कंट्री था ये पूछ रहे थे। इसका मतलब अब बीपीएस से सिर्फ क्या नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, टीआई क्या, ये नहीं पूछ रहा। अब यह पूछ रहा है कि लेटेस्ट ट्रेड डेटा क्या कहता है, इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट में क्या है, फॉरेक्स रिजर्व की स्थिति क्या है। सो 72nd बीपीएससी के एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फॉरेक्स रिजर्व, सर्विसेज, ट्रेड, टॉप ट्रेड पार्टनर्स, करंट अकाउंट, एफडीआई इनफ्लोज, इकोनॉमिक सर्वे, एक्सटर्नल सेक्टर चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। और 10वां क्लस्टर हमारा है नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएसडीपी एंड बिहार इकोनॉमी। 74 सीसी तक की हमारी टोटल मैपिंग में नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएसडीपी से 18 क्वेश्चंस मिलते हैं। लेकिन एक का इंपॉर्टेंस
काउंट से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। पुराने पेपर्स में जीडीपी कैलकुलेशन मेथड्स, एनएसओ, सीएसओ, दादा भाई एनालॉजी, पर कैपिटा इनकम, रियल इनकम, सेक्टर कंट्रीब्यूशन, टर्सरी सेक्टर ग्रोथ और बिहार पर कैपिटा इनकम जैसे क्वेश्चंस है। 71st में क्वेश्चन डायरेक्टली बिहार से पूछ रहे थे, बिहार इकोनॉमिक सर्वेस उठा के पूछा रहे थे, बिहार इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बारे में क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा बिहार स्पेसिफिक शिफ्ट है जो रिसेंट टाइम्स को देखने को मिल रहा है। अब बीपीएससी नेशनल इकोनॉमी को बिहार इकोनॉमी से जोड़ के पूछ रहा है। सो 72nd के लिए जीडीपी जीवीए कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ बिहार का जीएसटीपी, सेक्टर शेयर, पर कैपिटा इनकम, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विस कंट्रीब्यूशन, डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, विमेन लेबर एंड बिहार इकोनॉमिक सर्वे के चार्ट्स, टेबल्स, डेटा जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया, कंपल्सरी हो गया। अब आते हैं हमारे 11वां क्लस्टर, छोटा क्लस्टर है, इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल इंडिकेटर। ये क्लस्टर बहुत छोटा है, क्वेश्चंस में से बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए, लेकिन 74 से इसी तरह से अचानक से इंपॉर्टेंट बनाती है। पुराने पेपर्स में पॉवर्टी लाइन, एसएसओ, ऑल एम्प्लॉयमेंट और आईएमआर जैसे क्वेश्चन आते थे, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। लेकिन 74 में यूएनडीपीएचडीआई रिपोर्ट 2025 की पॉवर्टी मेजर्स, एनएफएचएस 5 बेस्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बिहार वुमेन एम्प्लॉयमेंट, डेमोग्राफिक डिविडेंड जैसे क्वेश्चंस आए। सो अब बीपीएससी सिर्फ यह नहीं पूछ रहा है कि लोग सिर्फ कितना कमाते हैं, अब ये पूछा कि लोग कितने हेल्दी हैं, कितने एजुकेटेड हैं और बेसिक फैसिलिटीज उन तक पहुंची है कि नहीं। सो 72nd बीपीएससी के लिए एचटीआई, एमपीआई, एनएफएचएस, PLFS, IMR, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, न्यूट्रिशन, पॉवर्टी रिडक्शन, स्टेट वाइज पॉवर्टी इंडिकेटर्स, बिहार पॉवर्टी प्रोफाइल, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स जरूर कवर कर लेना, खास करके जो अभी एनएफएचएस का डेटा आया है उसको देखिए। नाउ मूविंग टू द 12th क्लस्टर, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट इकोनॉमी एंड अर्बन गवर्नेंस। ये पहले अगेन बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी एरिया था, लेकिन 74 में क्लियर सिग्नल दिया कि बीपीएससी इस डायरेक्शन में जा सकता है। 71 में पैट स्कीम, मिस्ट्री, लाइफ, एनकैप, मैचिंग क्वेश्चन सब है। 10 सेकंड पहले भी डिस्कस कर चुके कि नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैट पे क्वेश्चन पूछा गया। सो अब इकोनॉमी सिर्फ जीडीपी और टैक्स तक सीमित नहीं है। अब इकोनॉमी क्लीन एयर, एनर्जी इफिशिएंसी, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, अर्बन डिजिटल सिस्टम और ग्रीन डेवलपमेंट भी इकोनॉमी का हिस्सा बन चुके हैं। सो 72nd के क्लाइमेट स्कीम को सिर्फ एनवायरमेंट में मत रखी, उन्हें इकोनॉमी गवर्नेंस के लेंस से ही पढ़ते। एनर्जी इफिशिएंसी, कार्बन रिडक्शन, मैनग्रोव इनिशिएटिव, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, अर्बन डिजिटल गवर्नेंस। ठीक है, लेट्स कंक्लूड। जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि बीपीएससी इकोनॉमी की जो पेपर है उसका नेचर बदल रहा है। जो पुराने क्वेश्चंस थे, जो पुराने पेपर्स के हमने ट्रेंड एनालिसिस में देखा कि क्वेश्चंस बहुत स्टैटिक थे। जीडीपी मेथड्स, प्लानिंग कमीशन, मिक्स्ड इकोनॉमी, सीआरआर, फिस्कल पॉलिसी टूल्स, सेंसस बेस्ड क्वेश्चन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये अभी भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन 74 सीसी ने दिखाया कि रिपोर्ट अब की 74 सीसी से देखा कि पेपर अब स्टैटिक से रिपोर्ट बेस्ड, डेटा बेस्ड, बिहार स्पेसिफिक और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ओरिएंटेड हो रहा है। 74 बीपीएससी प्रीलिम्स में हर क्लस्टर में एक नया सिग्नल होता है कि इसमें ये शिफ्ट आ रहा है, ये चेंज आ रहा है। तो वेलफेयर को पीएलएफएस को बदला, पॉवर्टी में आपको एनएफएचएस, मल्टी पॉवर्टी, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से क्वेश्चन पूछो। एग्रीकल्चर, किसान में इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्री में एमएसएमई का जीबीएस सीमेंट इंडस्ट्री को भी बहुत मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन में कन्वर्ट किया। डेमोग्राफी में सेंसस बेस्ड क्वेश्चन में था, यहाँ पे इस बार डेमोग्राफिक डिविडेंड में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक्सटर्नल सेक्टर में बिल्कुल डेटा से सभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो 72nd बीपीएससी के लिए सिंपल स्ट्रैटेजी ये है कि इकोनॉमी को सब्जेक्ट की तरह मत पढ़िए, पैटर्न की तरह पढ़िए। पहला बॉक्स होगा हमारा परमानेंट स्टैटिक कोड, जिसमें फटाफट फिस्कल पॉलिसी, बैंकिंग, नेशनल इनकम, प्लानिंग, एग्रीकल्चरल बेसिक्स, सेंसस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब कवर कर ले। दूसरा जो हमारा बॉक्स होगा दैट विल कवर करंट नेशनल इकोनॉमी, यानी कि यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, आरबीआई, पीएलएफएस, एनएफएचएस, एचडीआई, एमएसएमई, एक्सपोर्ट्स, फॉरेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। और तीसरा बॉक्स हमारा होना चाहिए बिहार इकोनॉमी, वहां पे भी विल कवर बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट,
बिहार जीएसपीपी, बिहार पे एग्रीकल्चर, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्रॉप्स, डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड, women employment, startup policy, infrastructure और sectoral performance. चूंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, we tier our priority. Fiscal policy, banking, agriculture, population, demography, employment, labor welfare और बिहार इकोनॉमिक सर्वे, ये 6 एरिया 71st तक की मैपिंग के साथ सबसे हाई फ्रीक्वेंसी जोन है. सो अगर आपको एज चाहिए एग्जाम में, कॉन्फिडेंस चाहिए, तो अब इन सभी एरिया फोकस करने के साथ साथ आप रिपोर्ट्स, डेटा, बिहार एंगल और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को भी ध्यान में रखिएगा. सो 72nd बीपीएससी इकोनॉमी की असली तैयारी रहेगी कि स्टैटिक पढ़िए, स्टैटिक को रोकिए मत, लेटेस्ट रिपोर्ट को भी जोड़िए, बिहार को एंगल को भी जोड़िए और हर टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्मेट में रिवाइज कीजिए, एक्टिव रिकॉल कीजिए, क्योंकि बीपीएससी की इकोनॉमी में वही एस्पिरेंट आगे निकलेगा जो सिलेबस नहीं पढ़ेगा, पैटर्न को पढ़ेगा. थैंक यू दोस्त.